हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 96,600 पे है और अगर आप देखें पिछले 7 दिन से ये डेली की कैंडल है। बीटीसी ने कुछ भी नहीं किया है। खैर एनीवे, आपको पता है कि आपको डिस्कॉर्ड वगैरह में हर टाइम अपडेट रखते हैं। जैसे जैसे मार्केट में वॉल्यूम मूवमेंट डाटा वगैरह आता है तो उसको देख के फिर आपको अपडेट करने की कोशिश की जाती है। मार्केट हमने जो एंट्री आपको बताई थी, मार्केट ने बिल्कुल नीचे आके वहाँ से हम एंट्री दी, उसके बाद हमने एक पुश ऊपर की तरफ लिया। अगर आप देखें यहाँ पे, लेट्स से मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन सबसे पहले तो मैंने आपको 6 तारीख को, आज देखें 11 तारीख है, 6 तारीख को मैंने कहा था कि मार्केट को यहाँ पे नीचे आना चाहिए और फिर ये हमारा रिकवरी पे हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। और मार्केट ने एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट हमें वो दिया, ये वाला, ठीक है ना। ये जो आपको बताया था, यहाँ पे भी जब मार्केट ऊपर जाए थे मैंने कहा था ये लिक्विडिटी ग्रैब है, मार्केट को नीचे आके करना चाहिए। और मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया, लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ से किया, उसके बाद साइडवेज पे चलती आई, अपनी लिक्विडिटी ग्रैब ज़रूर की और ऊपर की तरफ निकली, ठीक है। और उसके बाद भी मैं आपको कंटिन्यूसली अपडेट करता रहा हूँ कि क्या करना है। इस वक्त मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अपडेट करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो को जल्दी ख़त्म करूँ। एक तो socialstep.com ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको हमारा डिस्कॉर्ड का वीआईपी यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे आप वीआईपी की रिक्वेस्ट एडमिन से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पार्टनर एक्सचेंज, हमारे टूल्स और सोशल मीडिया, उसके अलावा हमारी वीडियोस वगैरह भी हैं और आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए, स्पेशली जो हमारा नीचे कोर्स लगा हुआ है। अच्छा, इस वक्त थोड़ा न्यूट्रल है मार्केट। ऊपर की तरफ मूव भी ले तो कोई बहुत ज़्यादा मूव ऊपर की तरफ मुझे नहीं लगता लेगी। मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आए, लोगों को ग्रीड में डाले, शॉर्ट्स ज़्यादा लगे, फिर मार्केट कोई बड़ा लंबा मूव लेगी। और वो मूव मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों पेंडिंग होगी और कैसे पेंडिंग होगी। आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो लाइक का बटन दबाएं, दूसरा अगर आपको हमारी कोई भी वेबसाइट वगैरह ज्वाइन करनी है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के नीचे भी लिंक लगे हुए हैं। लाइक का बटन और कमेंट से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, खैर मैं आगे चलता हूँ। एक तो आल्टकॉइन का सीज़न बिल्कुल फंसा हुआ है। डोमिनेंस जो है समटाइम बहुत हाई फिर नीचे की तरफ हो जाती है। आज भी मैंने डोमिनेंस का शेयर किया था। इस वक्त डोमिनेंस कुछ हद तक बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी कि कैंडल क्लोजिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, और स्पेशली डेली की कैंडल कैसे क्लोजिंग होती है। टाइम लगा तो उस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगा ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि आज एक तो इस वक्त टेस्टिफाई 7 बजे 1 घंटे के बाद करेंगे चेयर पॉल। वो कुछ ऐसा वैसा कह दिया, मार्केट क्रैश भी कर सकता है, मार्केट को पंप भी कर सकता है, इस पे नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है। हम इसको सुनेंगे 7 बजे। अ, अगर वो डिप्लोमेटिक रहा और उसने कोई ऐसी खास नहीं बात की तो मार्केट अपना ही साइड बेस पे चलेगी जैसे कि वो चल रही है। एक्चुअल मूव जो है ना, वो मार्केट सीपीआई डाटा का वेट कर रही है। और व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि ये कल का जो जोन है ना, टाइम जोन, यानी 5:30 से लेकर 7 बजे तक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसका क्या रिएक्शन है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कम होती है उसका क्या रिएक्शन है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बहुत दफ़ा सिखाई हुई हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद पीपीआई डाटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेडनेसडे एंड थर्सडे आर मूविंग डेज। अगर लेट्स से ये भी नेगेटिव आता है, ये भी नेगेटिव आता है, तो बीटीसी ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और अगर ये भी पॉजिटिव आता है, ये भी पॉजिटिव आता है, बीटीसी नीचे की तरफ जाएगा। और गोल्ड भी बीटीसी की तरह सिमिलर मूव ले सकता है। मार्केट को ये देखना होता है कि मार्केट एनालाइज करती है डाटा उसको देख के कि मार्केट स्टॉक्स में पैसे डाले, गोल्ड में पैसे डाले, ऑयल में पैसे डाले, या फिर करेंसी में पैसे डाले, या बिटकॉइन में पैसे डाले, ठीक है। तो इन मूव्स को देख के, इन्फ्लेशन को देख के, डाटा को देख के इसलिए एनालाइज किया जाता है कि जो बैंक्स हैं, जो वेल्स हैं, वो किस तरफ अपना डाटा डालेंगे, ठीक है। तो कोशिश करूँगा आपको अपडेट रखता रहूँ। अगर हम आते हैं अपना हे ब्लॉक की तरफ, एक तो हे ब्लॉक में ये सीबीडी देखें, मार्केट इस वक्त नीचे की तरफ आई है। अगर आप इसको देखें तो मार्केट ने यहाँ से अगर रिकवरी ऊपर की तरफ लेती है, ये इधर देखें सीबीडी, तो ये एक छोटी सी बुलिश डिवर्जन बनी है। मार्केट नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ ले सकती है। उस पर अभी हम टीए करते हुए बात करेंगे कि मार्केट कहाँ तक मूव ले सकती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं देखूँ, फंडिंग रेट भी तकरीबन मिड में है इस वक्त। लॉन्ग शॉर्ट तकरीबन दोनों लग रही हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, 100,000 के पास आपके पास लिक्विडिटी है कि मार्केट यहाँ से मूव लेके इस लिक्विडिटी को उठा के दोबारा नीचे की तरफ निकल सकती है, क्योंकि नीचे भी हमारे पास 94 पे काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है।
बहुत दूर का देखें, वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई बहुत कल का डाटा बुरा आ जाता है, बहुत बुरी खबरें आ जाती हैं, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि मार्केट को तो बहाना चाहिए ये सारी लिक्विडिटी उठाने का, वो उसको बहाना नहीं मिला। ठीक है, अगर उसको ये बहाना मिल गया तो मार्केट 87 86 तो ख़ास तौर पे मार्केट आ सकती है। टीए करते हुए मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो भी बता दूंगा, ताकि एज एन ए ट्रेडर आपको ऊपर के पॉइंट नीचे के पॉइंट सारे पता होने चाहिए। इथीरियम में अगर देखें तो इथीरियम के पास ऊपर इस वक्त यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी है 2800 पे। जैसे बीटीसी ऊपर जाएगा डोमिनेंस ठीक हो जाएगी, और इथीरियम जो है वो ज़रूर इस लिक्विडिटी को उठाने क्विकली ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ अगेन इट्स डिपेंड ऑन डोमिनेंस एंड लिक्विडिटी, क्योंकि जब भी आप इथीरियम का टीए करते हैं तो वो आप डोमिनेंस के बगैर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हे ब्लॉक का एक है कि यहाँ पे आप जो मार्केट में नेट लॉन्ग्स और नेट शॉर्ट्स लग रही हैं वो भी देखते हैं। अगर आप, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, जब मार्केट इस वक्त यहाँ पे गई थी 69 मिलियन की लॉन्ग्स लगी यहाँ पे। ठीक है, ये अगर आपको नज़र आ रहा है 69 मिलियन की लॉन्ग्स लगी। ठीक है, अगर उससे थोड़ा नीचे देखें 35 मिलियन की, थोड़ा नीचे देखें 32 मिलियन की, अगर आप ये 69 35 32 इनको तकरीबन इकट्ठा कर लें तो आपको 100 मिलियन से ज़्यादा की यहाँ पे लॉन्ग नज़र आ रही है। मतलब मार्केट यहाँ पे लॉन्ग लगा रही है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग लगा रही हो और मार्केट नीचे आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, मार्केट उस स्टॉप लॉस को हिट करने आएगी, या यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगी, उसके बाद ही ऊपर की तरफ दोबारा निकलेगी। दिस इज़ वाई मार्केट कम नो ना। दूसरा, मार्केट ये काउंट करती है कि लॉन्ग ज़्यादा लग रही है या शॉर्ट ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे देखें, हमने तकरीबन 100 मिलियन का यहाँ पे लॉन्ग्स लगाई और शॉर्ट पे हैं, यहाँ पे कोई भी शॉर्ट इतना ज़्यादा नहीं लगा रहा। अगर इसको टोटल की जाए, यहाँ पे तकरीबन 64 मिलियन की शॉर्ट लगी, यहाँ पे 69, तो 4 मिलियन का आ गया ये फ़र्क। ठीक है ना, 4 मिलियन का इसमें जब फ़र्क आता है ना, तो मार्केट को पता होता है कि अगर हमने ऊपर भी जाना है तो पहले हम लोगों को लॉन्ग से निकालेंगे, लॉन्ग ज़्यादा हैं इस वक्त। ठीक है, और फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देखें 1 मिलियन की सिर्फ शॉर्ट्स लगी हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें 35 मिलियन की शॉर्ट लगी हैं, लॉन्ग लगी हैं, सॉरी। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो लॉन्ग वालों को फ़ायदा होगा, तो मार्केट उनको पहले स्टॉप लॉस हिट करने लाजमी नीचे की तरफ आती है। तो ये एक इनका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कर सकते हैं, और इसको अगर आप हमारी वेबसाइट से क्लिक करके लेंगे, यहाँ पे लगा होगा इस जगह पे हे ब्लॉक। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट भी मिलती है, आई थिंक 1 मंथ फ्री भी है। आप इसको चेक कर सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं। खैर, मैं आता हूँ मेनली टीए की तरफ। डेली से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, डेली से स्टार्ट, अच्छा एक डेली को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें ना, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक्सपेक्टेडली मैंने आपको बताया था, अगर हम इस येलो लाइन को तोड़ते हैं जो कि 90,000 पे है, लेट्स से तोड़ते हैं उसके सिनेरियो, तो डेफिनेटली हम इस उस वक्त इस 200 EMA पे जाएंगे जो कि 84,000 पे। डेफिनेटली उसके बाद बेशक हम बिल्कुल ऊपर ही जाएंगे मार्केट, क्योंकि बीटीसी ओवरऑल ये जेन में रखना है कि बुलिश ही है। अगर वर्स्ट के सिनेरियो भी आता है तो वो लिक्विडिटी ग्रैब है, लेकिन डेफिनेटली आपको तो माइनस हो जाएगा, और आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ना। यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो ये पैरेलल चैनल है, और ये स्टिल बुलिश साइन है कि मार्केट ने इस पैरेलल चैनल के साथ कितने दिन गुजारे और नीचे नहीं गया। इसका मतलब है मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। क्या हो गया, डेली में आपको बुलिश साइन मिल गया। ठीक है, दूसरा, अगर आप इसी को ऐसे देखें तो ये ट्रायंगल भी बन रही है। मार्केट यहाँ से बाहर निकली, रीटेस्ट किया, और मार्केट बड़े आराम से ऊपर यहाँ तक निकल सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं तो क्या है, बुलिश सिनेरियो। ठीक है, नाउ आगे आ जाते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 है, और इसमें भी अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर रही है तो वी आर वेरी नाइस। ठीक है, हम 1 2 3 4 5 बड़े इजीली ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, और इस सिनेरियो को फ़िलहाल हम अपने जहन में रख सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये हमने लगाया हुआ है अपना डेली में फिबोनाची टेबल में भी आप देखें मार्केट ने इसको होल्ड किया हुआ है, विच मीन्स कि हम बिल्कुल ऐसी जगह पे हैं जहाँ से ऊपर निकलना, और यहाँ से मार्केट ऊपर निकले ना तो लगाते लगाते दिन इस ये हमारा टारगेट होना है, और ये तकरीबन 120 प्लस पे ही टारगेट होगा। ये हमारा गोल्डन लेवल है यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ उठती है। अच्छा, एक एक ये है कि मार्केट ने यहाँ पे, अगर आप ये देखें राइजिंग वेज है, अगर हम इसको एज ए राइजिंग वेज लें, या यहाँ पे ऐसे पैरेलल चैनल बना लें, ऐसे बन जाएगा पैरेलल चैनल, तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, इस मार्केट यहाँ से जाके इसको दोबारा रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आ सकती है ना। इसको दोबारा अगर आप देखें, देखें कितने नाइसली यहाँ पे, यहाँ पे,
यहाँ पे, यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे 2-3 दिन रिस्पेक्ट हुई, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट हुई, उसके बाद जब ब्रेक किया तो नीचे आए। इसका मतलब है कि मार्केट जब ऊपर जाएगी यहाँ से दोबारा डिस्कनेक्ट करके नीचे की तरफ आ सकती है। तो इस लेवल को आपने भी जहन में रखना है। अगर आप हम यहाँ से हमने लॉन्ग लगाई है ना, और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, रीटेस्ट करेगी, या तो फिर ऊपर निकलेगी और यहाँ फिर नीचे की तरफ आएगी। ये हमारे लॉन्ग टर्म सिनेरियो जो मैं आपको बताए हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सिनेरियो हमने देखें। इसके बाद हम थोड़ा शॉर्ट टर्म में बात कर लेते हैं, और फिर डोमिनेंस और ईथ को भी थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। आते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको शेयर, आई थिंक यही मैंने आपको शेयर की होगी। अच्छा हाँ, ठीक है। मार्केट इस वक्त ना अगर अगर आप इसको ना नोटिस करें, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। ये मैंने 0.5 किस लिए लगाई है? एक तो ये देखें, यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी ग्रैब बन जाता है, ठीक है। ये प्रीवियस लो है ना, तो लोगों ने स्टॉप लॉस नीचे लगाए होते हैं। मार्केट नीचे की तरफ आई, लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ निकल गई। एक मिनट ठहरिए, मुझे इसको एक दोबारा यहाँ पे लगाने दें, 0.5, और इसको मुझे करना होगा, एक सेकेंड, ख़त्म। हाँ जी, ठीक है। ये हमने यहाँ से स्विंग लो स्विंग हाई लिया है, ठीक है ना। यहाँ से स्विंग लो स्विंग हाई अभी लिया है। देखें, एक तो ये 0.5 से करेक्ट ऊपर की तरफ की, दूसरा उसने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब भी कर लिया। तो दिस इज़ वेरी गुड। यहाँ से अगर क्लोजिंग करिए तो इसका मतलब मार्केट पहले ऊपर की तरफ निकलने जा रही है। ये लॉन्ग यहाँ पे लगाई जा सकती है ऊपर की तरफ क्लोजिंग की सूरत में, लेकिन ये आइडियल लॉन्ग नहीं है। आइडियल लॉन्ग यही होगी कि मार्केट मज़ीद थोड़ा नीचे की तरफ आए, जीपी तक को कनेक्ट करे, और वो ऊपर की तरफ निकले ना। क्योंकि हमने ऑलरेडी इस जगह से लॉन्ग पकड़ी है, बिल्कुल इस जगह से, और हम इस वक्त ऑलरेडी इन प्रॉफिट हैं। हमें कोई इसका कोई ख़ास इशू नहीं है। मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, हमें अब ऊपर की तरफ टारगेट देखने के, हमारे टारगेट क्या होने चाहिए, ठीक है। ऊपर की तरफ टारगेट में अगर हम यहाँ पे स्विंग लो स्विंग हाई से स्विंग लो लगाएं, तो हमारे पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा ये वाला जीपी लेवल, एक ये हमारा ट्रेंड लाइन, ठीक है। वट आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से इनमें से एक जगह पे नीचे की तरफ आएगी। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, ठीक है। तो मुझे ये लगता है ये शॉर्ट पॉइंट है, हमें यहाँ से शॉर्ट करना है। लेकिन क्या अन्यवा शॉर्ट करना है? क्या ट्रेडर ऐसे करते हैं? नहीं, हमें ये देखना है क्या मार्केट इस जीपी को क्रॉस कर रही है या नहीं। मार्केट जीपी से रिजेक्ट हो रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, तो ही ये शॉर्ट पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रगल करती करती ऊपर निकल आती है, तो फिर तो शॉर्ट वाला सिनेरियो खत्म हो गया ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा काली करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने इस जगह पे ट्रेड ढूंढनी है, नेक्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पे ट्रेड ढूंढी है, हमने नेक्स्ट यहाँ पे ढूंढनी है। नाउ हमने यहाँ पे लगाई लॉन्ग, ठीक है। आपको ये क्लियरली पिछले हफ्ते से मैं बता रहा था कि हमने यहाँ से नीचे से लॉन्ग लेनी है। एग्जैक्टली मार्केट ने वो मूव ली, हमने यहाँ से लगाई लॉन्ग। अब हमारा मेन ऊपर जो लॉन्ग में है उनका टारगेट होना चाहिए ये ट्रेंड लाइन और ये जीपी का लेवल। ये तकरीबन 1,02,000 बनता है। 1,02,000 के 1,01,000 से 2,000 का जोन है। दूसरा आपको मज़े की बात यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखें, इसको मैं अगर यहाँ पे लगाऊँ और इसको ये करूँ, तो ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट भी है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, तो मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी, इसको टच करेगी तो लिक्विडिटी उठा लेगी, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे एसएफपी बनाती है या लिक्विडिटी उठा के नीचे की तरफ आती है, ये हमारा शॉर्ट पॉइंट होगा, ठीक है। उस वक्त फिर आपको दोबारा अपडेट करेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकलती है या मार्केट बिगर मूव नीचे की तरफ लेके आती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस वक्त यहाँ का वेट करना चाहिए, मेन लॉन्ग या शॉर्ट में एंटर होने के लिए, जो लोग ट्रेड में नहीं है, ठीक है। ये हमें मेजर टू मेजर पॉइंट चलना चाहिए। मार्केट नीचे आने की सूरत में ये जो मिडल वाली जीपी है 96,000 पे बनती है। 96,000 से हमें एंट्री दोबारा ले जा सकती है जब हमें सपोर्ट मिलती है, और हमें ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो हमेशा आप याद रखिएगा, वर्स्ट केस जो हमारा सिनेरियो कभी भी होगा ना, मैं आई डोंट नो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से हैवी रिजेक्ट लेती है, हम रात तक यहाँ पहुँच जाएंगे, कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे। कल की न्यूज़ आए तो लेट्स से वो बेरिश आती है तो हम नीचे की तरफ होंगे, बुलिश आती है हमने ऊपर की तरफ निकल जाना है। तो कल की न्यूज़ जो है सीपीआई डाटा, इन्फ्लेशन डाटा मैटर करेगा। हो सकता है कल का न्यूज़ कोई ऐसा असर ना डाले, तो पॉल का असर हो सकता है। अगर पॉल भी, क्योंकि कल भी टेस्टिफाई है ना पॉल की, तो अगर पॉल असर नहीं डाले तो इन द एंड ऑफ द डे हमारे पास तीसरा होगा पीपीआई डाटा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। मैं भी बाकी कोशिश करूँगा कि आपको अपडेट रखूँ। डोमिनेंस को अगर हम एक नज़र देख लें, मैं डोमिनेंस के लिए ना ऐसा करता हूँ, ये यहाँ पे खोलता हूँ।
अच्छा, ये डोमिनेंस है इस वक्त। डोमिनेंस इस वक्त इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ तो आप देखें डेली में खुली हुई है। ये जो हमारा गोल्डन लेवल है ना बिटकॉइन का, अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं ना तो ये एक अच्छी खबर है इनके लिए, ऑल्ट कोइंस के लिए अच्छी खबर। पहला स्टेप है, पहला स्टेप के यार चलो नीचे ही। और एक्चुअल स्ट्रेंथ उसको यहाँ पे मिलेगी जब डोमिनेंस यहाँ से भी नीचे की तरफ आती है। इसका मतलब है कि हम इस डोमिनेंस को यहाँ तक ले गए होंगे, ऑल्ट कोइंस की डोमिनेंस को। ठीक है, तो आप अगर ऑल्ट कोइन में कभी भी लॉन्ग लगाना चाहते हैं ना तो ये पॉइंट कभी भी नहीं है लॉन्ग लगाने का। ऑल्ट कोइन में लॉन्ग आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी है अनलेस हम यहाँ से नीचे आके क्लोजिंग नहीं दे देते। ये बात आपने ज़हन में रखनी। ये जो 60% डोमिनेंस है ना उससे कम होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है 60% से जब ऊपर चले जाए ना डोमिनेंस, तो आपको शॉर्ट पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ जी ये लेट से एथेरियम ऊपर गया या ऑल्ट कोइन ऊपर गया तो रेजिस्टेंस लेवल आपको नज़र आ रहा है, आपको पता डोमिनेंस भी हाई है, इसका मतलब है नीचे आते हुए ये ज़्यादा नीचे आएगा क्योंकि डोमिनेंस हाई है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अच्छा, एथेरियम का अगर हम वैसे थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं डेली में चेक करने ने। अच्छा, एक एथेरियम की आप कह सकते हैं कि ये एक मेन बैड न्यूज़ है कि बहुत हफ्तों तक एथेरियम ने, यहाँ पे ये डेली का चार्ट है, इस ट्रेंड लाइन को पकड़े रखा है, यहाँ पे भी आके 3 दिन पकड़े रखा, उसके बाद हमने इसको नीचे आके ब्रेक कर लिया। लेकिन चूंकि ये एक काफ़ी बाइंग और अच्छा जोन है, तो मार्केट जैसे ही एथेरियम इसको क्रॉस कर जाएगा जो कि बन जाता है तकरीबन 2738, आप पॉजिटिव हो सकते हैं एथेरियम पे, लॉन्ग लगा सकते हैं। 2738 को क्रॉस कर जाता है, ठीक है ना, या 2740 कह लें, ठीक है ना। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही हम क्रॉस कर जाते हैं तो समझे हम एथेरियम में लॉन्ग लगाने की स्ट्रेंथ ले रहे हैं। अदरवाइज लेट से डोमिनेंस भी नीचे की तरफ जा रही है एथेरियम की, बीटीसी की ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये एथेरियम ऊपर भी जा रहा है ना तो यहाँ से फिर दोबारा नीचे की तरफ आएगा और नेक्स्ट मूव मज़ीद नीचे की तरफ भी ली जा सकती है, जो कि फ़िलहाल अनएक्सपेक्टेड है। एथेरियम ने यहाँ से क्लीन कर लिया हुआ है, लिक्विडिटी ह्यूज उठा ली हुई है। लॉजिकली एथेरियम और ऑल्ट कोइंस को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ओनली डोमिनेंस का वेट हो रहा है और हम उस पर नज़र रखेंगे। जैसे ही मैंने आज भी आपको अपडेट किया था, मेरा ख्याल है एथेरियम, या एथेरियम का भी मैंने आपको कल चार्ट वगैरह अपडेट किया था, ठीक है ना। ये देखें, ये मैंने एथेरियम का चार्ट अपडेट किया था, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी अपडेट किया था। उसके बाद मैंने आपको डोमिनेंस का भी अपडेट मैंने रखा कि ये कैसे होगा। आज भी मैंने आल्ट कोइन वाले में भी मेरा ख्याल मैंने आपको बताया था कि ये गुड न्यूज़ है कि ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है और ये ऊपर की तरफ निकल रही है, ठीक है। और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं और कम से कम इसके नीचे क्लोजिंग दे देते हैं ऑल्ट कोइन सीज़न, मैं आपको बता रहा हूँ ऑल्ट कोइंस के बिग मूव्स आएंगे। बाकी दोस्तों, डिस्कॉर्ड से आपको जुड़ने का सिर्फ इसलिए मैं कहता हूँ कि सम टाइम क्या होता है, मार्केट जब साइडवेज चलती है ना, लॉन्ग और शॉर्ट के का पॉइंट बदल जाते हैं, ऑर्डर बुक में ऑर्डर लेट से नीचे की तरफ ज़्यादा लग गए या ऊपर की तरफ ज़्यादा लग गए, मार्केट अपना सिनेरियो चेंज कर लेती है। इसलिए जैसे ही मैं देखता हूँ, लेट से हमारा प्लान है कि जी मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि लिक्विडिटी सारी नीचे आ गई, ऑर्डर बुक सारे नीचे की तरफ आ गए, डोमिनेंस बढ़ गई, तो मुझे पता है इसको नीचे की तरफ अब निकलना है, ठीक है। उसने प्लान चेंज कर दिया, तो हमें भी फ़ौरन प्लान चेंज करना होता है। आप ट्रेडिंग करते हुए एक ही प्लान से अगर स्टिक रहेंगे ना तो डेफिनेटली आप नुकसान उठाएंगे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो 100%, यानी ये तो 100% है कि आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते, आप नुकसान उठाएंगे। आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपको पता नहीं है कि जी मेरी पोजीशन साइज़ का क्या होना चाहिए, मुझे 1% रिस्क लेना है अपने ओवरऑल कैपिटल का या 2% रिस्क लेना है, आपको वो पता ही नहीं है और आप अन्य बार ट्रेडिंग लगाते रहते हैं। एंड ऑफ द डे आप खाली होके ही वापस जाते हैं और ब्लेम करेंगे आप डेफिनेटली दूसरों को कि जी उसने ऐसे किया, मार्केट ने ऐसे किया, मैनिपुलेटिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया। मार्केट का तो काम ही यही सब कुछ करना है, ठीक है। अपने आप को बचा के चलें। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई, अपना प्यार दिखाइए। आल्ट कोइंस पे मैं तभी वीडियोस बनानी शुरू करूँगा व्हेन आई विल सी के आप लोग वाकई ही चाहते हैं कि मैं आल्ट कोइंस पे भी वीडियो बनानी शुरू कर दूँ। टेक केयर दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय।